आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खंडवा में मुंदी मार्ग की जर्जर हालत अब जनता के धैर्य की परीक्षा ले रही है। तो आए दिन होने वाले हादसों से जल आक्रोश यहां पे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी सड़क की दुर्दशा पर अपनी नाराजगी और व्यंग्य व्यक्त कर रहे हैं लोग। इसी मामले को लेकर खंडवा विधानसभा की लोकप्रिय विधायक कंचन मुकेश तवे ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को परेशान नहीं होने देंगी। इसी उद्देश्य से वो बार बार मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि संबंधित सभी जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। आपको बता दें कि विधायक कंचन तवे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट की और क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण मांगों को उनके सामने रखा। इस अवसर पर मदांता विधायक नारायण पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। तो पूरे देश के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में खेलों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलों का शुभारंभ किया। सांसद आलोक शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे संसदीय क्षेत्र में खेलों का आयोजन किया जाएगा। हम फूल हैं, भोपाल संतति क्षेत्र में अलग अलग खेलों का आयोजन करेंगे। हॉकी, वॉलीबॉल जैसे कई खेलों का पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। ये पंजीकरण 20 सितंबर तक चलेगा। तो 21 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ी और खेल के मैदान के उन्नयन के जो भी प्रकल्प शुरू किए हैं, आज उन सभी स्थानों पर खेल के आयोजन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक्स में खेल के आयोजन किए हैं। सुबह से लेकर शाम तक आज पूरे प्रदेश में हर स्थान पर खेल के माध्यम से समाज को एक करने का पूरा प्रयास सरकार के माध्यम से हो रहा है। कल 30 तारीख को जहां एक और जो प्रधानमंत्री जी ने शहडोल के विचारपुर को मिनी ब्राजील का नाम दिया था, वहां की टीम और धार जिले के सरदारपुर की टीम के बीच में भी एक मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन हो रहा है। और उसके साथ ही खेल से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर एक सेमिनार का आयोजन हो रहा है, जिसमें मदन लाल जी उपस्थित होने वाले हैं। और परसों जब इस खेल दिवस के खेल महोत्सव का समापन होगा, तो साइकिल की यात्रा के माध्यम से एक दिन लोग साइकिल पर चले, इस उद्देश्य को लेकर, इस संदेश को लेकर यह आयोजन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन के कार्यकाल बढ़ाए जाने पर पटवारी ने कहा, अनुराग जैन वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन प्रदेश कर्ज में डूबा है। उन्होंने लंबे समय तक आर्थिक विभाग संभाला, अब उन्हें कर्ज कम करने के प्रयास करने चाहिए। तो पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता है, अधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़क पर झगड़ रहे हैं, मंत्री बेलगाम हैं और सरकार षड्यंत्रों में उलझी हुई है। हालांकि उन्होंने सीएम को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनका योगदान प्रदेश की उन्नति में होगा। बता दें कि संगठन को लेकर भी पटवारी सक्रिय नजर आए। उन्होंने कहा कि 30 दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। साथ ही वोट चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का भी जिक्र किया। वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार को घेरते हुए पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा मामले हैं। रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाओं का रहना दूभर हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब बहनों से 3000 का वादा करके केवल 1200 रुपए दिए जाते हैं, तब असली अपमान होता है। सेक्रेटरी जी के चीफ सेक्रेटरी साहब को जब उनको साधुवाद किया, उनको बधाई दी, उसमें ये बात कही है कि जनप्रतिनिधि और आईएएस आईपीएसओं के झगड़े होने लगे। क्यों? क्योंकि करप्शन बढ़ गया है।
वो कहता है तू कितना बड़ा चोर है, वो उसको कहता है तू कितना बड़ा चोर है। तो कृपया इस पर लगाम लगा। आर्थिक विभाग के पीएस थे, बहुत गहराई से भविष्य को मध्य प्रदेश के देखते हुए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि मध्य प्रदेश से कर्ज का बोझ हटे। प्रशासनिक अराजकता, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का झगड़ा सड़क पे है। चीफ सेक्रेटरी को इस पे भी मैं समझता हूं ध्यान देना चाहिए। ये बात इसलिए मुझे चीफ सेक्रेटरी से करने की आवश्यकता पड़ रही है कि हमारी सरकार से आस नहीं बची। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोहन यादव जी की पकड़ अब सरकार पे नहीं है। मंत्री अपने बेलगाम हो चुके हैं और वो मोहन यादव जी के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते रहते हैं। हमारी जरूरत नहीं है, हमें अब जनता की बात करनी। तो मैं समझता हूं चीफ सेक्रेटरी का दायित्व बढ़ जाता है। तो मैं फिर से उनको बधाई देता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि एक साल आपका ये जो बड़ा है, ये मध्य प्रदेश के हितों और मध्य प्रदेश के आर्थिक समृद्धि और ये आर्थिक जो अराजकता इसके पर काम करेगा, ऐसी मेरी आशा है। जिला अध्यक्ष निवृत्त हो गए, जिला कार्यकारिणी छोटी रहेगी और कब तक 30 दिन में पूरे प्रदेश का आगे का प्रोग्राम सारे जिला अध्यक्षों को दे दिया गया है। और मैं मानता हूं अभी हमारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसके साथ साथ हमारी जिला कार्यकारिणी हो, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति। बरसात के मौसम में भी खंडवा नगर निगम द्वारा शहरवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई से जनता परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा किया। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जन पुंगी बजाकर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जता रहे थे। उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से घरों तक जो पानी पहुंच रहा है वो न पीने योग्य है बल्कि बीमारियों को न्योता दे रहा है। खासकर छोटे बच्चों पर इसका असर ज्यादा हो रहा है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गंदे पानी से भरा ग्लास निगम उपायुक्त को पेश किया और पीने का आग्रह किया, लेकिन उपायुक्त ने पानी पीने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस नेत्री ने वही पानी पीकर निगम की कार्यप्रणाली पर व्यंग्यात्मक चोट करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए, आज सारी महिलाएं, एक तो गणेश चतुर्थी के दिन हमने स्थापना की, सब पूरे घर घर में खंडवा के गणेश जी विराजमान हुए। कल शीतला सप्तमी का हमारा त्योहार है, लेकिन आज जब सुबह महिलाएं उठी तो घर में गंदा पानी आया, आप सबने देखा। और इस तरीके का गंदा पानी कोई एक बार नहीं, बार बार खंडवा की ये परंपरा बन गई है कि गंदा पानी पीने के लिए हमारी जनता मजबूर हो गई। आज का जो प्रदर्शन है वो इसलिए था कि विश्वा कंपनी के दलालों को के पाप छुपाने के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मैडम भेज दी है अमृता जल योजना लेके कि उसका भी जो 110 करोड़ का पैसा है नई पाइपलाइन में डालिए, लेकिन गंदा पानी खंडवा की जनता पीने के लिए मजबूर है। हमारा दुर्भाग्य है कि खंडवा की जनता की जागरूकता से हम जो पानी गिरता है बारिश का, उसके संवर्धन में तो पूरे प्रदेश में अव्वल आते हैं, लेकिन जो पीने का पानी है वो नगर निगम की भ्रष्टाचारी कमीशनखोरी के कारण और यहाँ के भ्रष्टाचार के अधिकारी जो इसमें शामिल है उनके कारण गंदा पानी हमें पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप लोगों को तो विदित है कि अमृत 2 योजना की पाइपलाइन लगभग बनकर तैयार है। उसी की लाइन की सफाई के लिए आज ये टेस्टिंग की गई थी, जिसमें अधिकांश घरों में मटमैला पानी आया है। इसके लिए हमने आप देख रहे होंगे कि जो जूना पानी तक की लाइन है साफ हो गई है और संभवतः यहाँ तक की लाइन पूरी तरह साफ हो गई और अब जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी शहर को प्राप्त हो रहा है। अनूपपुर जिला मुख्यालय में स्थित वार्ड नंबर 9 पर संचालित तहसील कार्यालय को वार्ड नंबर 1 कलेक्टर परिसर के पास नया भवन निर्माण कराए जाने के विरोध में संघर्ष समिति ने कहा कि जब पुराने तहसील कार्यालय के पास 3 एकड़ से अधिक की भूमि उपलब्ध है तो उसे नई जगह पर क्यों ले जाया जा रहा है, जबकि वर्तमान स्थान पर संचालित कार्यालय भवन अनूपपुर जैथरी मुख्य मार्ग से लगा हुआ है, जिला और सत्र न्यायालय से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लगभग 700 मीटर के समीप होने से आम जनता के लिए सुविधाजनक है। वहीं अधिवक्तागण और
पक्षकारगणों को जिला एवं सत्र न्यायालय से तहसील न्यायालय भवन आने जाने और कार्य करने में आसानी होती है। लेकिन अगर तहसील कार्यालय वार्ड नंबर 9 से वार्ड नंबर 1 में जाता है तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर अनूपपुर संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया। वहीं संयुक्त कलेक्टर दिलीप पांडे ने आश्वासन देते हुए कहा कि जहां पर वर्तमान में तहसील कार्यालय संचालित है वहीं पर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। देखिए, प्रशासन के ढीले रवैये के कारण ये आज शंकाग्रस्त जनता यहाँ आई है। दरअसल शंका इस बात की थी कि जहाँ पुराना यथा स्थान जो है पुराना तहसील भवन है, क्या नवीन भवन वही निर्माण होगा। इसको लेके जनता में एक शंका बनी हुई है, क्योंकि जो अनापत्ति नगर पालिका से प्रमाण पत्र मांगा गया वो अन्यत्र एक जमीन के लिए मांगा गया है, जो यथा स्थान जो पुरानी जगह से कई किलोमीटर दूर है। तो कहीं न कहीं जो गांव है, जो आधा विधानसभा क्षेत्र है, वो उसी तरफ है जिस तरफ तहसील है, जिसको लेके यहाँ की जो जागरूक जनता है उन्होंने कलेक्टर महोदय से यह मांग की है कि वह पूरी तरीके से हमें कर दें, इस तरीके से स्पष्ट कर दें कि ये यथा स्थान पे ही नवीन भवन बनेगा, जिसको लेकर बिल्कुल आश्वासन मिला है। और अपर कलेक्टर जो उनके प्रतिनिधि के रूप में जनता के समक्ष आए हैं, उन्होंने बयान दिया है कि कलेक्टर साहब का कहना है कि यथा स्थान पे ही बनेगा। निश्चित रहे, चूंकि बरसात के समय लेआउट नहीं होता, बरसात के समय किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं होता, सितंबर में तैयारी हो जाएगी। फिलहाल जनता अभी भी यह कह रही है कि खुद स्वयं कलेक्टर आके यह बात कहें, लेकिन उनके प्रतिनिधि द्वारा यह घोषित कर दिया गया है। ये जो तहसील संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि तहसील भवन वहीं पर संचालित किया जाए, अभी तक वो भवन वहीं संचालित है, सारे काम वहीं पर हो रहे हैं। ऐसा कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है कि तहसील को वहां से हटाया जाए। जब भी इसमें कुछ होगा राष्ट्रीय प्रस्ताव, इन संघर्ष समिति से चर्चा करने के बाद ही होगा। हाल ही में पूरे यूरोप में अपने वैश्विक लॉन्च के बाद अल्ट्रावायलेट इंदौर में एक अत्याधुनिक एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन के साथ भारत में अपने विस्तार को आगे बढ़ा रहा है। ये सोपान भारत में अल्ट्रावायलेट की चल रही वृद्धि को उजागर करता है और देश भर में प्रदर्शन उन्मुख और सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की पेशकश करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अल्ट्रावायलेट के सीईओ और सह संस्थापक नारायण सुब्रमण्यम ने उद्घाटन पर कहा कि मध्य प्रदेश ने नवाचार की गति उल्लेखनीय गति पकड़ रही है और हम सबसे बड़े और प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक उपस्थित होकर रोमांचित है। तो यूवी स्पेस स्टेशन ग्राहकों को संपूर्ण खरीद अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें टेस्ट राइड से लेकर अल्ट्रावायलेट के मौजूदा मॉडलों की डिलीवरी और आगामी नवाचारों तक सब कुछ शामिल है। तो ये यूवी स्पेस स्टेशन एक 35 सुविधा है, माफ कीजिएगा 3S सुविधा है और इसे एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी शुरुआत टेस्ट राइड अनुभव, बिक्री, सेवा और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज तक होती है। बारे में तो जैसे आपने देखा है, ये एक ईवी बाइक है। इसके बैटरी से लेकर टायर से लेकर एरोडायनामिक्स की जो लुक है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसको रेजोरेक्ट किया गया है। काफी इसकी जितनी भी पेटेंट राइट्स है, काफी हजारों पेटेंट राइट्स इस पे लगी गई है, जिसकी वजह से बैटरी को इम्प्रोवाइज करके ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आया है। ये सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे आपने नारायण को देखा, सब जगह वहां लॉन्च हुआ था। अब ये इंडिया में ये 21वां शोरूम है हमारा और आगे जाकर 40 और शोरूम्स बढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से कलर्स हैं? अगर आप देख रहे हो, यहाँ सारे कलर्स है, ब्लू, सुपरसोनिक सिल्वर, व्हाइट, प्लाज्मा रेड, टर्बो रेड और येलो, ऑबर्न येलो। यंगस्टर को क्या संदेश देंगे इस बाइक लेने से? अगर आप यंगस्टर युवा रहते हैं, हाँ जी, क्या संदेश देंगे बाइक लेने से? बहुत ही हाई परफॉर्मेंस एरोडायनामिक बाइक है। इसकी बैटरी लाइफ भी अगर आप देखो तो 332 किलोमीटर तक ये चल सकती है एक चार्ज पे। तो सबसे पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश जो दूर जो काफी फैला हुआ स्टेट है हमारा, ये बहुत आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग, ऑफ रोड बाइकिंग, हिल रोड बाइकिंग सब मैनेज कर पाएगा। अगर आप देख रहे हो इस बाइक में, एक तो F77 है जो कि अपनी सुपर बाइक है, उसके अलावा आता है टेसरैक और उसके अलावा आ रहा है शॉकवेव। शॉकवेव जो है 1,75,000 की प्राइस पे है। जो हमारा टेसरैक है वो 1,45,000 और ये 299। यस, हमारा एक प्रमोशन चल रहा है। अगर 75,000 की बुकिंग प्राइस नगद देंगे, बुकिंग अमाउंट देंगे, तो जो एक्स शोरूम प्राइस है वो बेसिकली ऑन रोड प्राइस पे आएगी। रादर जो एक्स शोरूम आपकी प्राइस है वो बेस प्राइस पे है।
तो इसका एक ऑफर चल रहा है जो अब 3 दिन तक लास्ट करेगा, बट आगे जाकर दिवाली के टाइम से लेकर एक प्रमोशंस इंक्लूड होते रहेंगे। जावरा में जैन समाज के गुरु भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब 200 सिद्धि तपस्वियों का विशाल जल समारोह नगर की सड़कों पर जन सैलाब के रूप में देखा गया। बता दें कि करीब 2 किलोमीटर लंबे चले समारोह में 150 ढोल और 75 बग्गियों में तपस्वी जन और अभिवादन करते हुए देखे गए। तो चल समारोह का बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं अनेक संगठन ने अलग अलग स्थान पर स्वागत किया। करीब 5 किलोमीटर शहर भ्रमण में चल समारोह को समापन स्थल पर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा। वहीं जैन समाज जावरा अध्यक्ष अजीत चत्तर ने मीडिया को बताया कि यह आयोजन ऐतिहासिक रहा, जिसमें 4 प्रांतों के 10,000 से अधिक गुरु भक्तों की उपस्थिति रही। तो चतुर्मास समिति के अध्यक्ष महेंद्र कोलन ने मीडिया से कहा कि सिद्धि तप चल समारोह की ये तैयारी 2 माह से चल रही थी और इस कार्यक्रम की सफलता में समाज की विभिन्न संस्थाएं और सभी सोशल ग्रुप और चतुर्मास समिति का अभूतपूर्व योगदान रहा। प्रत्येक सदस्यों ने हमको सहयोग दिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से मंडी प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इन तीनों का हमको भरपूर सहयोग मिला और इतना बड़ा भव्य आयोजन हम सफल कर सके। नरसिंहपुर के स्टेशन थाना अंतर्गत छीरी गांव में एक दलित युवक की बेरहमी से हत्या के बाद पेट्रोल डालकर जलाने की घटना सामने आई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और 2 आरोपियों को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी पहले से एक हत्या के मामले आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जो जमानत पर बाहर आया था। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की वजह पुरानी जमीनी विवाद है, जिसको लेकर तीनों भाइयों ने तलवार से बेरहमी से सीने पर शख्स पर वार किया और जलाने की कोशिश की। वहीं घटना के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। ये देखिए 27 इस महीने की 27 तारीख को, मतलब 2 दिन पहले झिरीकला गांव जो स्टेशनगंज थाना अंतर्गत आता है, वहाँ एक घटनाक्रम हुआ था। छोटीलाल वंशकार जो लगभग 30 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, वो अपने खेत पे जा रहे थे। तो खेत पे जाते वक्त 3 भाई आकाश, मुन्नू और इलू, इन तीनों ने उसको पुराने विवाद के चलते उसको रास्ते में रोका है और उस पर तलवार से वार किया था और जो असॉल्ट हुआ था तलवार का चेस्ट पर, उसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई और उसके बाद भी इन लोगों ने पेट्रोल डालकर उसके आग लगाने की कोशिश की। मानव अधिकार आयोग के आईजी अशोक गोयल अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुए। 35 साल तक पुलिस में अलग अलग पद पर कार्य करते हुए जनजीवन की रक्षा और मदद की। साथ ही कार्यकाल समाप्ति पर सभी अधिकारी, कर्मचारी और मानव अधिकारी आयोग के अध्यक्ष ने बधाई दी और नए जीवन की शुभकामनाएं उनको दी गई। मेरे द्वारा राज्य पुलिस सेवाओं को ज्वाइन किया गया था और करीबन मेरे द्वारा पूरे प्रदेश में करीबन सभी जिलों का मेरा अनुभव रहा है। मैं भिन्न विधाओं में पोस्टों पर रहा हूँ, नक्सली क्षेत्र में भी रहा हूँ, आपके तस्वीर उन्होंने में भी काम किया है, कुछ आपके ट्रैवल कास्ट में राजापुर में भी काम किया है और ईओडब्ल्यू और बिजनेस का भी काम किया। तो सभी तरीके मेरे द्वारा की गई है और सभी डिपार्टमेंट्स करीबन बड़े अच्छे शाखाएं होती है। अगर आपकी मंशा अगर अच्छी हो, काम करने की हो और किसी को न्याय दिलाने की है, तो पुलिस के बराबर कोई सेवा का कोई माध्यम नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, एक लंबे अंतराल से आपका मन किसी से जुड़ जाएगा तो आप कहीं भी रहो। जैसे हमें याद है कि हम ट्रेनिंग से जब निकल रहे थे तब भी ऐसा ही महसूस हुआ था और जब हम सर्विस को छोड़ रहे हैं तो भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये जिंदगी के पायदान है, हर पायदान में अलग अलग अनुभव होता है।
अनूपपुर के अमरकंटक वन परिक्षेत्र में वयस्क मादा तेंदुए का शव मिला। तेंदुए के सर सहित चारों पंजे गायब मिले। आपको बता दें कि अमरकंटक वन परिक्षेत्र के दमगढ़ बीच में एक वयस्क मादा तेंदुए का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि तेंदुए के शव से उसका सिर और चारों पंजे गायब मिले, जिससे शिकारियों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से फॉरेंसिक और डॉक्टरों की विशेष टीम मौके पर पहुंची। शव का परीक्षण किया गया। वन विभाग ने डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि मौत का असली कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। तो इस घटना ने न सिर्फ वन क्षेत्र बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। तेंदुआ था उसके पोस्टमार्टम के लिए मुझे यहाँ आना था और वो जहाँ मैंने पोस्टमार्टम किया है। सर, प्रथम दृष्टया क्या देखने को मिल रहा है? प्रथम दृष्टया अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके कई अंग गायब है, तो पूरी तरह से उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसकी हमने अभी पोस्टमार्टम किया है, सैंपल लिए हैं। जब वो लेबोरेटरी में जांच होकर आएगा तब कुछ पता पाना संभव होगा। मुख्यमंत्री निवास में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी समेत सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में ओबीसी आरक्षण पर सर्वसम्मति बनी और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मिलकर इस मामले का निराकरण करेंगे। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और 22 सितंबर से रोज सुनवाई शुरू हो रही है, इसलिए 10 सितंबर को सभी पक्षों के वकील एक साथ बैठकर रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस सर्वदलीय संकल्प से अच्छा परिणाम आएगा। उन्होंने बताया कि सभी दलों की सहमति से कोर्ट में संयुक्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये कदम पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घोषणा की है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सर्वसम्मति बन गई है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पिछले 5 सालों से ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग और कांग्रेस के दबाव में आकर ये फैसला लिया है, क्योंकि उन्हें पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा था। उमंग सिंघार ने बताया कि 5 साल पहले कमलनाथ सरकार ने यह आरक्षण लागू किया था, लेकिन तब शिवराज सरकार ने कोर्ट में आपत्ति जताई। अब जब सभी दल सहमत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पक्ष रखेंगे। तो उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो घर बनाया था उसमें अब बीजेपी गृह प्रवेश कर रही है। जल्द ही आरक्षण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।